103 है वैसे। नमस्कार, इस वक्त मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूँ और जैसे कि आप जानते हैं जो खबर आई जिसमें हमने देखा कि 3 फ्लाइट्स पर बॉम्ब होक्स की बात थी। उसके चक्कर में हुआ क्या है कि वो तो फर्जी निकला, लेकिन उसका एक बैकलॉग आपको यहाँ पर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे ये देखिए जो लोग खड़े हुए हैं, ये लोग सबकी, क्योंकि फ़्लाइट्स डिलेड हुई तो फ़्लाइट डिले की वजह से ये लोग सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ की हो सकता है फ़्लाइट्स मिस हो गई हों, कुछ अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो अपना रीशेड्यूल करें। मैं आपको यहाँ पर ये जो बोर्ड होता है वो दिखाना चाहता हूँ। अब ये दिल्ली के हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 है। ये अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको इस बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि कुछ फ़्लाइट्स हैं ये जो थोड़ी पीछे हो गई हैं और कुछ का टाइम देरी, जैसे ये लिखा है कि देरी, तो कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो थोड़ा सा देर से भी चल रही हैं। अब पूरा मामला क्या है आपको वो बता दें। मामला ये है कि 3 फेक सिक्योरिटी थ्रेट्स उनकी बात आई सामने, जिसकी वजह से और भी फ़्लाइट्स देर होने लगी। इसमें 2 फ्लाइट इंडिगो की हैं और 1 एयर इंडिया की है और तीनों बॉम्बे से टेक ऑफ कर रही थी। और एयर इंडिया की फ़्लाइट का नाम था AI119 मुंबई टू न्यूयॉर्क। वो फ़्लाइट दिल्ली डाइवर्ट हुई और मुंबई टू मस्कट और मुंबई टू जेडा 6E1275 और 6E56, इन दोनों को मुंबई में ही जब इसके बारे में जानकारी मिली तो उनको आइसोलेट किया गया मुंबई के रनवे पर। एयर इंडिया वाली फ़्लाइट को तुरंत पता लगते ही उसको डाइवर्ट किया गया दिल्ली के एक आइसोलेटेड रनवे पे उसको रखा गया। इंडिगो की जो 2 फ़्लाइट्स हैं उसमें 258 पैसेंजर्स थे, ये तीनों इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी। और फिर बॉम्ब स्क्वाड आया, उन्होंने चेकिंग वगैरह की। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने अपनी बात कही है। इसके बाद जो सिविल एविएशन मंत्रालय है वो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। हमको ये भी बताया गया है कि चाहे वो एयर इंडिया हो या चाहे वो इंडिगो हो, दोनों की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आए हैं, जिस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि हमें जैसे जैसे जानकारी मिली प्लेन को चेक किया गया और उसके बाद फिर खबर ये आई है कि एक प्लेन तो इंडिगो का पहले ही क्लियर हो गया और वो उड़ गया और बाकी फ़्लाइट्स डिले हुई। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि होता क्या है कि जब इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है, भले ही वो होक्स हो, आप चांस नहीं ले सकते। तो इस वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर जब इंडिगो के 2 प्लेन और एयर इंडिया का 1 प्लेन, जब ये मामला आया तो फिर चेकिंग हुई तो बाकी फ़्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा। मैं खुद मुंबई से एक फ़्लाइट इंडिगो की ले करके आ रहा था और हमारी फ़्लाइट करीब 2.5 घंटा लेट हुई। 2.5 घंटा एविएशन में बहुत बड़ा, ये ट्रेन नहीं है, 2.5 घंटा बहुत बड़ा समय होता है। 2.5 घंटे की फ़्लाइट डिले की वजह से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह फिर ये फ़्लाइट को फिर वापस जाना होगा, कहीं और जाना होगा और वो सब कैस्केडिंग इफ़ेक्ट होता है। मतलब वो लगातार और डिले होता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब अफरा तफरी में ये चाह रहे हैं कि उनको कुछ राहत मिल जाए या कहीं और चले जाएं। जैसे ये देखिए देरी 15:59, ऐसे इस शेड्यूल में और भी फ़्लाइट्स हैं जो थोड़ा देर हो रही हैं। बॉम्बे वाली फ़्लाइट जैसे 2-2.25 घंटा लेट हो गई। उसका कारण यही है, दैट कैस्केडिंग इम्पैक्ट। अब उम्मीद ये करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज़ हो जाएगा और जैसे ही नॉर्मलाइज़ होता है स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि चेकिंग पूरी तरीके से की जा रही है। जैसे कि आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इसमें आपने देखा एक आधा फ़्लाइट अब मुंबई से ख़ास तौर से निरस्त भी हो गई, लेकिन ये टर्मिनल 2 है। देखिए 2 फ़्लाइट्स, एक मुंबई की एक बेंगलुरु की, डिलेड है और डिले बहुत अच्छा खासा हो गया है, देरी उसमें, और कुछ फ़्लाइट्स निरस्त भी हो गई। और निरस्त होने का सबसे बड़ा कारण ही ये है कि जब चेकिंग हुई और रनवे ऑक्यूपाई हुआ तो उसके बाद वो सारी फ़्लाइट्स एक के बाद एक और डिले होती चली गई। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है और सिविल एविएशन मंत्रालय का भी ये कहना है कि जितना कम से कम डिले हो सकता था उसका प्रयास किया गया है, लेकिन लोगों की सुरक्षा हेतु ये चेक करना बहुत ज़रूरी था। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभाव एयरपोर्ट के हिसाब से, यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय के हिसाब से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन बिल्कुल जब लोग जो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं उनको तकलीफ़ होती ही है अगर फ़्लाइट देर हो जाए, जैसे कि हमने अपनी फ़्लाइट में भी देखा। लेकिन अभी फ़िलहाल
स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और ये बड़ा नॉर्मल था, ख़ास तौर से मुंबई से आने वाली फ़्लाइट्स में ये असर दिखना। मैं एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल पे उतरा वो था टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 2 में आप जानते ही हैं कि कम फ़्लाइट्स जाती हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है वो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 पर कितना ज़्यादा और होगा उसका प्रभाव, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो फिर सभी फ़्लाइट्स पर उसका असर पड़ता है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि ये फर्जी धमकी थी और इसमें कुछ निकला नहीं, लेकिन एहतियातन जांच के लिए ये किया गया।